दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय न्यूज। महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में पहली बार किसी बड़े नेता ने एक बहुत ही बड़ा मोर्चा खोला है। एक के बाद एक किसी बड़े नेता के द्वारा शरद पवार को सीधे सीधे टक्कर दी गई है और सीधे सीधे उनके खिलाफ में पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया गया है। आपको बता दूं कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कल जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे एक के बाद एक 23 से 24 ट्वीट किए और ये सारे के सारे ट्वीट जो थे वो शरद पवार के खिलाफ में थे। जहां पर उन्होंने सबसे पहले जो ट्वीट किया वहां पर उनके द्वारा बोला गया कि एक तरफ हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को शामिल करने के खिलाफ थे, लेकिन देखिए वहीं डॉक्टर अंबेडकर की इच्छाओं और मूल्यों के खिलाफ में क्या कहा जा रहा है वो भी शरद पवार के द्वारा। इन्होंने शरद पवार के ऊपर निशाना साधते हुए बोला कि किस तरह से शरद पवार जो है दोहरी मापदंड खेलते हैं। एक तरफ वो कहीं पर सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं तो एक तरफ जो है दूसरी तरफ वो उसी चीज का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, उनके द्वारा नवाब मलिक का भी एग्जाम्पल दिया गया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि अभी रिसेंट का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। नवाब मलिक के खिलाफ में जब कार्रवाई की गई दाऊद इब्राहिम के साथ में कनेक्शन होने को लेकर, तो इस पर जो है शरद पवार का जो बयान था वो पूरी तरह से अलग था। उनके द्वारा बोला गया कि नवाब मलिक कभी भी ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते, वो उनको जानबूझ के फंसाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ नवाब मलिक बल्कि ऐसे कई और केस को लेकर सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के ऊपर निशाना साधा है। और साथ में उनके द्वारा यह भी बोला गया कि शरद पवार जो है वो बोलते हैं कि कौन इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन नहीं, इसको ये जो डिसाइड है वो माइनॉरिटी ही डिसाइड करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यही नहीं, आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस के द्वारा यह भी बोला गया है कि जब हम सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद करते हैं तो हम ऐसे दोहरे मापदंड क्यों? कश्मीरी पंडितों की पीड़ा के वास्तविक प्रमाणों पर आधारित फिल्म किसी को क्यों परेशान करती है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष एजेंडे के रूप में नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि द कश्मीर फाइल्स को लेकर शरद पवार ने कई बड़े स्टेटमेंट दिए थे और द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ में उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए थे, इसलिए इस पर भी उनके द्वारा सवाल उठाए गए हैं। साथ में ही जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके द्वारा हिंदू मुसलमान को लेकर भी सीधे सीधे शरद पवार के ऊपर निशाना साधा गया है और इनके ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।